ये हमारा भारत नहीं है, ये हमारे भारत का गौरव नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष की पहचान नहीं है। निवेदन आपसे करो, सुनैना महारानी अंबा जानकी को समझा रही है कि बिटिया, सभी की सेवा करना और इस प्रकार की सेवा करना कि सभी तुम्हारे वशवर्ती हो जाएं। बार बार मिलती हैं, बारंबार हृदय से लगाती हैं। जानकी जी रो रही हैं। सुनैना महारानी अपने आंसुओं से जानकी जी के सारे शरीर को भिगो दे रही हैं। पुनि पुनि सिय गोद करी लेहि, देई आशीष सिखावनु देहि। होये हूँ संतत पिया ही पियारी, चिर अहिवात आशीष हमारे। जनक जी महाराज महान ज्ञानी हैं, किसी से कोई संबंध नहीं, जानते संसार की निस्सारता को जानते हैं, लेकिन आज जानकी जी का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है। महान धैर्यवान मंत्रियों ने कहा कि प्रभु बिटिया विदा हो रही है, एक बार आशीर्वाद तो दे दो। तमाम मंत्री पकड़ करके लाते हैं। जनक जी सोचते हैं कि पता नहीं मैं वहां पर खड़ा रह पाऊंगा कि नहीं खड़ा रह पाऊंगा। चूंकि पिता और पुत्री का संबंध अलबेला संबंध होता है। हर बेटी जानती है कि मुझे यहां नहीं रहना है, कहीं अन्यत्र जाना है, लेकिन फिर भी पिता से इतना अपनत्व होता है ना। पिता कहीं से भी आएंगे तो बेटा तो कहेगा कि पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए, मेरे लिए ये बातें वो बातें, अपनी मांग प्रस्तुत करेगा। लेकिन बिटिया कभी कुछ नहीं। पिता के माथे पे पसीना है, जाके पसीना पोंछेगी, हाथ में पानी का गिलास लेकर के आएगी, पिताजी आपको प्यास लगी है, पंखा झलना शुरू कर देगी। आज जनक जी ये सारी चीजें सोच रहे कि कल के बाद कौन करेगा मेरा, कल मेरी बेटी चली जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी, न जाने कब फिर मिलन होगा। और सच बताऊं, बेटी की विदाई को वो समझ सकता है जिसने किसी बेटी को विदा किया। इस दर्द को वो समझ सकता है। महर्षि कण्व जंगल में रहने वाले थे, कोई नहीं था। शकुंतला का पालन पोषण सिर्फ किया था, और जिस दिन शकुंतला को विदा करने लगे हैं, महर्षि कण्व की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। शकुंतला को हृदय से लगा करके कहते हैं, शकुंतले मैंने सिर्फ तुम्हारा पालन पोषण किया है, जन्म नहीं दिया है, पालन पोषण किया है। आज तुम मुझसे दूर जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि मेरा सर्वस्व छूट रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कालिदास जी महाराज कण्व ऋषि के भाव को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, या सत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं उत्कंठया। आज मेरी शकुंतला चली जाएगी, ये सोच करके मेरा हृदय भर आ रहा है। या सत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं उत्कंठया, कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम्। मैंने सोचा था कि जाते जाते अपनी बिटिया शकुंतला को अपनी आंखों में भर लूंगा, उसकी छवि को, लेकिन क्या करूं, आंखों में तो इतने आंसू आ गए कि सामने का दृश्य भी सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं सोचता हूं वैक्लव्यम ममतामदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः। जम्मू जैसे वनवासी को कन्या की विदाई इतना तकलीफ दे रही, तो वो गृहस्थ जो 19-20 साल तक अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा करके रखता है, और एक दिन वो बेटी जब पढ़ाई हो जाती है तो उस बाप पर क्या बीतती होगी। वैक्लव्यम ममतामदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते ग्रहण कथन तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। कैसे बीतते हो।
मेरी लखते जिगर ए महापारे, ये बेटी मेरे दिल के रोशन सितारे। उजाला तेरे दम से था मेरे घर में, और तेरी भोली सूरत है सबके नजर में। एक बाप का हृदय कह रहा है, तेरी याद अम्मा को सोने न देगी, और जो रोना भी चाहे तो रोने न देगी। बहुत भारी बाबा पे ये साल होगा, और प्रभु जाने रो रो के क्या हाल होगा। न जाने कहां जाऊंगा, क्या होगा। जनक जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आज जाती हुई जानकी जी को देख सके। तमाम मंत्री लेकर के आते हैं जनक जी को, और जैसे ही जनक जी को देखा है, अम्बा जानकी ने जैसे ही प्रणाम किया, जनक जी हृदय से लगाकर इतना रोते, हिलकियों से रो रहे हैं। आज सारा धैर्य न जाने कहां चला गया। जानकी जी को हृदय से लगा करके कहते हैं कि बेटा, राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु जान सुजान सुजीवन मान के मान करी जय। ये जानकी मेरे जान की है, मेरा हृदय है ये। जानकी जान सुजान सुजीवन मान के मान करी जय। और आवन हो ये जब ससुरारी, तो लली सुकुमारी हु को संग लीजे। मेरी बिटिया को भी लेके आना। हे रस बिंदु स्वरूप के सिंधु जू, प्रेम प्रमाण की मान गई जय। और का करी हूँ जो सिया के कबों पग में गड़े, तो पतिया लिख दीजिए। मेरी बेटी के पाँव में अगर कहीं कोई कांटा, कोई कंकड़ भी धंस जाए, तो कृपा करके एक पत्र लिख देना प्रभु। निवेदन आपसे करूं। जानकी जी को डोली में बिठाते हैं। बाबू नगरिया को छोड़ चली है, बाबू नगरिया को, बाबू नगरिया को छोड़ चली है। जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस बिटिया पली है, बाबू नगरिया जानकी विदा हो रही है, पालकी में विराजमान है, विदा हो रही है। चारों दूल्हा चारों दुल्हन जनकपुर से जा रहे हैं। राजा जनक जी बड़े हैं ज्ञानी,
छुटाओ सुध बिसरानी, धैर्य छुटाओ विधाता ने बेटी ये कैसी रची है विधाता। जिस घर में बचपन से बिटिया पली है, जिस घर में लाडो पली है, बाबुल नगरिया को छोड़ चली है बाबुल नगरिया को छोड़ चली है, बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। जानकी जी की विदाई होती है श्री जनकपुर से। निवेदन आपसे करूं, आज जनक जी हिलकियों से रो रहे हैं, चीत्कार करके रो रहे हैं। पालकी को तब तक देखते रहे जब तक पालकी दिखती रही, और एक समय आया कि पालकी दिखना बंद हो गई। जनक जी ने अब क्या किया, जो पालकी ढोने वाले कहार थे जब वो चला करते थे तो उनके चरणों से धूल उड़ा करती थी। पालकी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो धूल दिखाई पड़ रही है, और उस धूल पर गा दी। जब कुछ भी दिखना बंद हो गया तो उदास होकर के लौट आए, और लौट करके आते हैं तो एक खंबे को पकड़ करके रुदन करते, हा जानकी हा जानकी हा जानकी। मंत्री सभय मनमोहन धने मिथिलेश की सूरती जोवन लागे, मानो विराग की खाक महीप दृग के जलबिंदु से धोवन लागे। और ज्ञान की तो मरजाद मिटी कहीं जानकी जानकी रोवन लागे। हा जानकी कह करके रोदन कर रहे हैं, सभी लोग समझा रहे हैं। एक बात आपसे बताऊं, ये दुनिया है, एक तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है जहां से जानकी जी गई हैं, विदा हुई हैं, और जहां श्री अवध में जानकी जी का आगमन हो रहा है वहां पर आनंद के समंदर में उत्ताल तरंगे लहरा रही है। वहां तो सबने भगवान श्री सीताराम जी का स्वागत किया है। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की, झांकी बनी है, झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की, झांकी बनी है जुगल सरकार की, हो कौशल्या कुमार की जुगल सरकार की, हो कौशल्या कुमार की जुगल शोभा है अमित अपार जुगल सरकार की शोभा है। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की, झांकी बनी है जुगल सरकार। भगवान श्री राम जानकी जी के साथ श्री अवध धाम में आते हैं। समस्त माताओं ने दुल्हन को देखा है। जानकी जी की मुंह दुखाई सारी माताएं कर रही हैं। कौशल्या मैया ने एक बहुत बहुमूल्य हीरों का हार बनाया था बहू की मुंह दिखाई करने के लिए।
कैकेयी माता ने भी तैयारी करी थी, सुमित्रा मैया ने भी तैयारी करी थी। और जैसे ही कौशल्या मैया ने जानकी जी का घूंघट उठाया है, मुंह देखा है, तो हीरों का हार बिल्कुल चुरा लिया। देने में संकोच लग रहा है, मेरी बहू इतनी सुंदर है, हीरों का हार देकर के बात बनेगी नहीं। और भी कीमती कुछ दे सकूं तो दे दूं। अब जानकी जी के सौंदर्य की तुलना में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कौशल्या मैया ने क्या किया पता है? राम जी का हाथ पकड़ लेती है और राम जी को लेकर के आती हैं और कहती, बहू तेरे सौंदर्य की तुलना में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरा नीलमणि राम ही है, इसलिए मैं इसे तुम्हें सौंपती हूं। मुंह दिखाई में राम जी को सौंप दिया। कैकेयी मैया अपने लिए कनक भवन बनवाई है महाराज दशरथ जी से, अपने लिए पर्सनल। लेकिन आज जैसे ही जानकी जी को देखा है, अभी तक कनक भवन में प्रवेश नहीं हुआ था कैकेयी मैया का, जैसे ही जानकी के मुखारे बिंद को देखा है, कैकेयी मैया ने तुरंत अपने पल्लू से कनक भवन की चाबी निकाला, चाबियों का गुच्छा जानकी जी के हाथों में दे दिया कि बहू रानी, आज के बाद आप लोग कनक भवन में रहोगे। बोले कनक बिहारी सरकार की कनक भवन का दान कर दिया। सुमित्रा मैया चक्कर में फंसी, क्या दूं क्या दूं। तब तक सुमित्रा मैया ने कहा कि बहू राम जी तुम्हें मिल गए हैं, रहने के लिए भवन भी मिल गया है, अब एक सेवक की जरूरत है। तो क्या किया? लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और जानकी जी को देते हुए कहा कि बहू आज से मैं अपना मातृत्व लक्ष्मण के ऊपर से समाप्त करती हूँ। आज के बाद लक्ष्मण की माता मैं नहीं, आज के बाद लक्ष्मण की माता आप हो। ये सेवक है। सुमित्रा मैया ने आगे कहा भी है, तात तुम्हारा मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। इस प्रकार से मुंह दिखाई की रस्म होती है और जितने भी लोग हैं सभी का नेग दिया जाता है। और इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने नेग मांगा है। नेग मांगी मुनि नायक लीना, नेग मांगा जाता है और सब लोग मांगते हैं। और तो और दूसरे ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य वाले विश्वामित्र जी ने भी नेग मांगा है, मेरा नेग मुझे दो, मांगा है। नेग मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि देना। नेग मांगा है। अच्छा नेग कौन सा मांगा है पता नहीं चल पाया, क्या लेके जा रहे हैं विश्वामित्र जी? अच्छा जो भी आदमी कुछ पाएगा तो उसे लेके तो जाएगा, लेके तो जाएगा। अच्छा चाल लेकर के जा रहे हैं विश्वामित्र जी, जो नेग मांगा है विश्वामित्र जी ने वही लेकर के जा रहे हैं। नेग में क्या मांगा है? राम रूप भूपति भगति, ब्याह चाहु आनंद, ये नेग मांगा है। ठाकुर जी के चरणारे बिंदुओं की भक्ति मांगी है। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उचाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादी कुल चंद। ये नेग लेकर के विश्वामित्र जी विदा होते हैं। सभी लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से विश्वामित्र जी की विदाई किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड को विश्राम देते हुए कहते, अब बाल कांड को विश्राम देते हुए कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह, जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। बोले रामचंद्र भगवान की जय, जुगल सरकार की, श्री राम विवाह महामहोत्सव की।
भगवान श्री राम के विवाह की कथा जो भी गाता है, सुनता है, उसको तिनकहु सदा उत्साह, उसके जीवन में सदैव आनंद की वर्षा हुआ करती। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री बाल कांड को विश्राम दिया है। भगवान की उस दुल्हा छवि की आरती हो रही है। आरती का समय भी हो गया है, इसलिए आइए हम सभी लोग वायदा दोहराते हैं। इसके बाद आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के अपने निवास को प्रस्थान करेंगे और कल ठीक समय से आप लोग सभा कथा पंडाल में आकर के शेष चर्चाओं, शेष कथाओं को आंशिक रूप से कहीं समाज पद्धति से, कहीं व्यास पद्धति से श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक इस समय होगा। आज यहीं पर वांग्मयी पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए सभी लोग प्रेम से मेरे साथ बोलें, हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राम, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राम राम, हरे राम राम राम, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राम राम, हरे राम राम राम, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यही गाते ही, यही गाते ही, यही गाते ही रहना है, जब तक रहना है, यही गाते ही, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें एक बार ठाकुर जी से अपन लोग दूरी कम कर लेते हैं, 1.5 फीट वाली दूरी हम लोग कम करें, 150 ठाकुर जी। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राम, राधे श्याम श्याम कहना है, जब तक रहना है, राधे श्याम, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय, माता विदेहजा जनक नंदनी की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री मिथिला धाम की जय, श्री राम विवाह महामहोत्सव की जय, सब संत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, द्विलाधीश सरकार की जय, जय जय श्री सीताराम। संचालक महोदय, जय 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 सिया राम। सभी भक्तगण रसमयी कथा के बाद स्वामी श्री के अभिवादन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। स्वामी श्री ने इतनी रसमयी कथा, बालकांड जो सुनाया, अमृतमयी कथा के बाद आइए अब हम सभी के बीच हमारे मुख्य अतिथि में, हमारे उत्तर भारतीय किसान, हमारे बड़े भाई समान श्री गिरिजा शंकर मिश्रा जी, सूरत महानगर पालिका के शासक पक्ष के नेता हमारे बीच आए हैं और इन्होंने इतना समय देकर राम कथा रस का आनंद भी लिया। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री गिरिजा शंकर मिश्रा जी को मंच पे, जो कि आ करके हमारे परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे।
हमारे परम पूज्य स्वामी प्रतीक चिन्ह देते हुए मालाओं से स्वागत करेंगे, तब तक आप सबसे अनुरोध करूंगा, श्री राम कथा रस का सारा आनंद तालियों से समेटते हुए आप उसे तालियों से समेटने की कोशिश कीजिए। श्री राम कथा रस का मंच पे स्वागत है। तालियों से जोरदार अभिवादन कीजिए परम पूज्य स्वामी जी आशीर्वचन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए तथा प्रतीक चिन्ह देते हुए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब अपनी तालियों से एक बार स्वागत करेंगे, और मैं बड़े भाई श्री गिरजा शंकर मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे राम कथा में आए, अपने दो शब्द हमारे राम कथा में आने के बाद उनकी अनुभूति उनके दो शब्दों में जानना चाहेंगे। धन्यवाद। श्री राम कथा आयोजन समिति गोड़ादरा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिनके मुखार बिंदु से हम लोग सभी आज राम कथा सुन रहे हैं, मैं उनका सूरत महानगर पालिका की तरफ से खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पद्मेश जी महाराज के द्वारा इतनी मार्मिक भाषा में राम कथा चल रही थी, तो उस समय ऐसा लग रहा था हम लोग सूरत में नहीं बल्कि अयोध्या, सुल्तानपुर, बनारस और वहाँ इलाहाबाद में बैठे हैं। सब लोग भूल गए थे कि हम लोग सूरत में हैं, लेकिन जैसे ही आरती का समय हुआ सबको पता लग गया कि अभी हम तो सूरत और गोड़ादरा में बैठे हैं। गुरुजी तो सबको लेकर के मिथिला पहुँच गए थे, हमको भी 5 मिनट के लिए रुकना था, खाली गुरुजी का दर्शन करके मुझे जाना था एक कार्यक्रम में। लेकिन जब गुरुजी सबको लेके मिथिला पहुंचे थे, मैं भी मिथिला में पहुंच गया था वहाँ। तो ऐसे मार्मिक प्रवचन और राम कथा अगर हमारे इस धरती पर गुरुजी आकर के कर रहे हैं, और गोड़ादरा में जिस तरह से जन जन के बीच में धर्म का प्रवाह गुरुजी के मुखार बिंदु से हो रहा है, मैं सूरत महानगर पालिका की तरफ से मैं गुरुजी का कोटिशः आभार व्यक्त करता हूँ कि गुरुजी आप अपने माध्यम से, क्योंकि भगवान राम और सीता जी से आप ज़्यादा नज़दीक में हैं, हम लोग तो आपके मुखार बिंदु से सुनते हैं, आप तो हमेशा सुनाते रहते हैं। आप भगवान राम से प्रार्थना करें कि हमारे सूरत महानगर पालिका में रहने वाले सभी नगरवासियों को हमेशा सुख और समृद्धि उनकी ऐसी बनी रहे, और हर समय आपको बुला करके हर साल राम कथा का सब आनंद लें और हमको भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इस आशा और प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। अब मैं कुछ और अतिथियों के नाम की घोषणा करूंगा। उसमें से जो हमारे मीडिया प्रभारी में श्री राजेंद्र उपाध्याय जी, जो ताप्ती गंगा अखबार से हैं, मंच पे आए। अन्य अतिथियों में विनय शुक्ला जी, जाने माने एडवोकेट, शायद जा चुके हैं, श्री विजय शुक्ला जी, राष्ट्रवादी युवानी जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष में, तथा श्री रोशन दुबे जी और श्री विजय तिवारी जी। यदि आप में से यहाँ पे हैं वो सज्जन तो मंच पे आए। बाकी श्री राजेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने मीडिया का अपनी ओर से उत्तरदायित्व बखूबी निभाया है, मैं चाहूंगा स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बाद आशीष प्राप्ति हेतु
मैं जो नाम बोल रहा हूं वो त्वरित मंच पे आएंगे, क्योंकि काफी सारे और भी घोषणाएं करनी है। तो आशीष प्राप्ति हेतु आने वाले सज्जनों में श्री दिनेश पांडे जी, श्री विष्णु शुक्ला, श्री मनीष तिवारी, श्री राधा किशन दुबे, श्री सहदेव पांडे जी मां आनंदी टाउनशिप से, श्री नीरज पांडे जी, श्री मनोज त्रिपाठी जी, श्री वनमाली त्रिपाठी जी, श्री एके त्रिपाठी जी, श्री गुड्डू मिश्रा जी, श्री शिवेंद्र ओझा जी। मैं ये जिन सज्जनों का नाम ले रहा हूं उन्हें मंच पे आने का सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी ने मंच पे आना है और जल्द से जल्द स्वामी जी से आशीर्वाद लेते हुए एक ओर से मंच से आप आइए और दूसरी ओर से आपको अपने सीट की ओर, अपने स्थान विशेष की ओर प्रयाण करना है। श्री शिवेंद्र ओझा जी, श्री SR दुबे जी, श्री प्रवीण ओझा जी, श्री मिंटू कुमार गुप्ता जी, श्री उमाशंकर पाल जी, श्री नन्हे ओझा जी, श्री कपिल देव मिश्रा जी, हमारे भाई साहब श्री कपिल देव मिश्रा जी, वे भी मंच पे आए। श्री प्रभात पांडे जी, श्री नंदलाल मिश्रा जी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा एक ओर से आप अपने स्थान विशेष की ओर प्रयाण करें। आशीर्वाद प्राप्ति के बाद, स्वामी जी के हाथों आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप एक ओर से अपने स्थान विशेष की ओर प्रयाण करें। श्री नंदलाल मिश्रा जी, श्री अंकित पांडे जी, श्री नवीन ओझा जी, श्री छोटेलाल शुक्ला जी पांडेसरा से, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी सपत्नी, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी सपत्नी, श्री विष्णु पांडे जी रामेश्वरम हाइट से सपत्नी, श्री OP पाठक जी, श्री चंद्र प्रकाश पाठक जी, श्री अवधेश दुबे जी, श्री मोनू सिंह जी, श्री सुनील मिश्रा जी, श्री संतोष मिश्रा जी, श्री अशोक शुक्ला जी, श्री बबलू शुक्ला जी, श्री पृथ्वीनाथ पांडे जी, श्री संगम शुक्ला जी, श्री दिनेश शुक्ला जी, श्री रंजीत भाई, श्री रंजीत भाई जी, श्री सत्येंद्र पांडे जी, श्री पन्ना सिंह जी, श्री नाथू सिंह जी तथा श्री सियाराम मिश्रा जी। सभी महानुभाव, सभी सज्जनों से विनम्र अनुरोध है जिनका मंच पर नाम लिया गया है, कृपया आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी भक्तजनों, अनुरोध है मेरा सभी भक्तगणों से, भक्तजनों से, कृपया थोड़ा समय और रुक जाएं। आरती हो रही है, आरती का प्रसाद लेकर के ही जाएं। मुकेश दुबे, श्री मुकेश दुबे जी भी मंच पे आए तथा श्री चंद्रेश शुक्ला जी मंच पे आए स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब मैं आपके बीच कुछ हमारे प्रमुख
दानदाताओं के नाम की घोषणा करूंगा तथा आज के दानवीरों की। उससे पहले मैं जो आपको एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को यहां बुलाने जा रहा हूं। आपने देखा होगा यहां पे, आप सभी देख रहे हैं उन्हें। 8 दिन जो श्री राम कथा हो रही है उसमें वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने राम कथा रस का आनंद बखूबी लिया और ले रहे हैं। आपको अनुभूति भी नहीं हुई होगी। ऐसी एक महिला, ऐसी एक माता, ऐसी एक बहन जिनका नाम है श्री संगीता एमपी, जो आप यकीन नहीं करेंगे यहीं बगल में रह के दैनिक मजदूरी का काम करती हैं और 300 रुपए के लगभग ही प्रतिदिन कमाती हैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें से 200 रुपए वो प्रतिदिन यहाँ पे श्री राम जी के पंडाल में, श्री राम जी के व्यासपीठ पर लगाती हैं। उनका तहे दिल से हार्दिक वंदन है। उनको झूमते, उनको उगाते, नाचते आपने देखा होगा। उनकी भक्ति वाकई में प्रशंसनीय है। ऐसी प्रशंसनीय भक्ति के लिए आपसे प्रशंसामय तालियों की गुजारिश करता हूं। स्वामी जी से आग्रह है, आप हमारे श्री राम कथा समिति गुड़ादरा की ओर से भी सहृदय अभिनंदन के प्राप्त हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। श्री चंद्रेश शुक्ला जी भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। श्री मंटू गुप्ता जी, आप भी मंच पे आकर के स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रेश शुक्ला जी जो अभी मंच पे आसीन हैं, मंच पे आए हैं, उनकी ओर से 8,001 रुपए का सहयोग धनराशि अनुदान हमारी श्री राम कथा समिति को दिया गया है। इनके लिए सहृदय तालियां। हमारी श्री राम कथा समिति भी इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। अन्य नामों में मैं हमारी श्री राम कथा समिति के जो मुख्य दानदाता, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया, उनका नाम मैं यहां से घोषणा करता हूं। श्री मोहन मिश्रा जी, 51,000 रुपए। इनके लिए सहृदय तालियां। श्री स्वामी जी जितना सुंदर, मधुर, अमृत भरा यहां से आपको कथा वचन करते हैं, उसका सारा का सारा जो प्रवाह है, धारा है, वो यहीं बह रही होती है। घर पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप वो तालियों में यहां बटोर के न ले गए। सच मानिए, आपका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सुख आपकी इन तालियों में छुपा हुआ है। तालियों बजाते रहिए और आनंद लेते रहिए, अपने कष्ट हटाते रहिए। उन्हीं तालियों के बीच में इनका नाम लेते हुए ओम साई क्रिएशन की ओर से शिव शंकर मास्टर जी की तरफ से 25,000 रुपए, भैरवनिका टेक्सटाइल की ओर से 25,000 रुपए, सभाजीत दुबे जी की ओर से 25,000 रुपए, भद्रेश पटेल जी की ओर से 21,000 रुपए, ललित सराफ जी की ओर से 21,000 रुपए, श्री रमेश भाई हर्षिल फैब्रिक की ओर से 21,000 रुपए, पीबी क्लोथिंग की ओर से 21,000 रुपए, श्री संजय गुप्ता जी की ओर से 15,000 रुपए, श्री सुरेंद्र भाई जय हनुमान फार्म से 21,000 रुपए, जगत नारायण मिश्रा जी की ओर से, श्री जगत नारायण मिश्रा जी की ओर से 11,000 रुपए, श्री अरविंद मिश्रा जी की ओर से 11,000 रुपए, श्री शिव प्रकाश तिवारी जी की ओर से 11,000 रुपए। क्या आपका कोटा आनंद वाला भर गया? बाकी है, याद दिलाना होगा। श्री अरविंद मिश्रा जी की ओर से 11,000 रुपए, श्री शिव प्रकाश तिवारी जी 11,000 रुपए, श्री विनोद शुक्ला जी 11,000 रुपए, श्री रितेश भाई जी 11,000 रुपए काव्य टेक्सटाइल से, तथा श्री केपी मिश्रा जी 11,000 रुपए। इनके बाद आज के जो दानदाता है मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने आज हमारे कार्यालय में अपना अनुदान लिखाया है।
नवीन चंद्र नागेंद्र दास जरीवाला 5100 रुपए। श्री बीएन ओझा जी डीएमडी मार्केट से 2100 रुपए। श्री विजय पांडे जी शुभ वाटिका से 500 रुपए। एक गुप्त दान आया है जिसके लिए खुल के तालियां हो सकती है गुप्त दान पे 500 रुपए। एक और गुप्त दान 551 रुपए। श्री ये गुप्त दान किसी एक माता जी की ओर से आया है। श्री राम बहादुर शुक्ला जी 551 रुपए। श्री सुनील तिवारी जी 1100 रुपए। श्री विपिन तिवारी जी 501 रुपए। पूना गांव वाले श्री सरबजीत यादव जी की ओर से 1100 रुपए। पटेल संदीप भाई, श्री संदीप भाई पटेल की ओर से 2100 रुपए। श्री कनु भाई पटेल की ओर से 2100 रुपए। श्री राकेश तिवारी मास्टर जी वीएसके बिल 2100 रुपए। श्री परमहंस मिश्रा उमरगांव 1100 रुपए। श्री अजय पांडे ऋषिनगर से 1100 रुपए। श्री भोला शुक्ला जी ऋषिनगर से 500 रुपए। श्री हरिराम शुक्ला जी पूना गांव वाले 1100 रुपए। श्री शिवेंद्र ओझा जी 1100 रुपए। श्री सुभाष भाई सरदार मार्केट से 510 रुपए तथा बॉम्बे मार्केट से श्री राजू भाई बरवालिया 11,000 रुपए। श्री अयोध्या प्रसाद पाठक जी 1100 रुपए तथा जो आज हमारे मुख्य अतिथियों में आके गए श्री विनय शुक्ला जी की ओर से 5,100 रुपए और विजय शुक्ला जी की ओर से 1100 रुपए। ये आज के दानदाता थे। इनकी सूची यहीं समाप्त होती है। आगे जो कार्यालय में जमा करना चाहें अपना अनुदान वो लिखा सकते हैं। अब मैं आज के यजमानों से निवेदन करूंगा, प्रमुख यजमान श्री अजय दुबे जी के साथ साथ जो यजमान थे वो मंच की ओर आएंगे। इन्हीं के बीच में कल के यजमानों की घोषणा कर देता हूं। कल कथा का श्री स्वामी जी के मुखार बिंदु से जो कथा चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन कथा का किसी दिन समापन होना चाहिए। प्रतिदिन जिस प्रकार से जोश के साथ भक्तों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कथा नित्य प्रतिदिन चलनी चाहिए। लेकिन 8वां दिन हो गया, अभी हम श्री राम जी के बाल कांड की चर्चा मात्र कर पाए। किंतु कल जो श्री राम कथा का समापन करना होगा, तो कल फूलों की होली भी होगी। कल के दिन फूलों की होली का भी कार्यक्रम हमारे स्वामी जी के कथा वाचन, कथा जो हमें रस यहाँ से कथा रस दिया जा रहा है, उसी के बीच एक फूलों की होली होगी। इसलिए भी आप तैयार होकर आइए। दूसरा, कल की कथा में समय सर पधारें और इस तैयारी के साथ कि थोड़ा आपको समय और देना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए मुझे अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। आप जिस तरह से तैयार होकर आते हैं, जिस तरह से अभी भी बैठे हैं बिना थके, इतना जोश, कितना जोश वो आपकी तालियां बताएंगी, इतना जोश तो कल आपको कहना ना होगा। कल आप समूचे तैयार होकर के आएंगे जोश के साथ। इसी बीच मैं कल के यजमानों के नाम की यहां से घोषणा करता हूं। कल के यजमानों में हमारे मुख्य यजमान जो बड़े भाई श्री अजय दुबे जी तो हैं ही, उनके साथ साथ श्री शंभु नारायण पांडे जी, श्री नरेंद्र तिवारी जी, श्री कृष्णानंद मिश्रा तथा श्री अमित मिश्रा जी होंगे। प्रातः पूजन तथा संध्या आरती के लिए समय सर उपस्थित रहें तथा श्री पाठक जी भी कल के प्रातः पूजन तथा संध्या आरती के लिए रहेंगे। जय हो आरती
सामने आरती सब रख दीजिए, जल घुमा आराधित्य ग्रहण पुष्पाणि दहेत्ता मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जय जयमय जयदेवास्तानि प्रथमान्यासन्न तेहनातं महिमानस्सजन्मयपूर्वे शार्धाः सन्धिदेवाः। हरि ओम दासरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा रागोद्भवानि च पुष्पावलिर्मयाजगतविहाय परमेश्वर श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः मङ्गलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री मिथिला
की, श्री अयोध्या धाम की, चारों भैयन की, चारों माताओं की, श्री हनुमान जी महाराज जी, श्री राम कथा महोत्सव की, बुद्ध स्वामी जी महाराज की, भक्त समाज की, संघ समाज की, सत्य समाज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों के, विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु।